Hello dear students, how are you? I am Nishant Agarwal, Faculty of English in Officers Point, सीकर। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होगे। देखो डियर्स, आज अपन एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है टेंसेस कर लेते हैं अपन। देखो अपने सिलेबस के अंदर 8 से 10 पॉइंट्स 8 से 10 टॉपिक्स हैं ग्रामर के, जिसके अंदर एक टॉपिक आपका टेंस का। तो टेंस को अपन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस। टेंस की डेफिनेशन क्या है? तो अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम की। जब हम टाइम को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आजकल परसों में, तो वो टेंस बन जाते हैं। आगे की अपन बात करते हैं। देखो अपन इसको बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल वो टाइम गे अब ता है ती है वैसे नहीं पढ़ने वाले अपन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में किस तरह से टेंस आएंगे वो बात अपन करने वाले हैं। तो बात करें कि टेंसेस की डेफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम, और वी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और माय डियर्स तीसरा क्या है, फ्यूचर टेंस। Present, past and future, and there are 4 parts of each: simple or indefinite, second is a continuous tense, third is perfect, and fourth is perfect कॉन्टिन्यूस। ये तो बहुत ही जनरल सी बात है और सबको ये इतना तो आता ही है। क्या मैं बोल रहा हूँ कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और प्रेजेंट टेंस के भी आगे है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एंड सो ऑन, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें करते हैं, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं डियर्स प्रेजेंट सिंपल की। प्रेजेंट सिंपल बोल लो, प्रेजेंट इंडेफिनेट बोल लो, और जब भी हमारे दिमाग में प्रेजेंट सिंपल आता है तो एक बात आपको समझनी होगी कि सेंटेंस में जो वर्ब है या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, एस या ईएस आएगा, यानी फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होगी आपकी। तो मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट सिंपल की, फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। अब बात हमारे सामने ये आती है कि सर फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस हम कब लगाएं, किस तरह के सेंटेंसेस में लगाएं, विच टाइप ऑफ सेंटेंस वी कैन यूज फर्स्ट फॉर्म or s or es? Then first thing is here, if the sentence habitual action, repeated action, what I am saying, habitual action or repeated action, whenever given in your sentence, habitual action, repeated action, then we use first form or fifth form. मीन सी हेयर, एक सेंटेंस अपन देखते हैं। मैं लिखा ही गो टू जयपुर एवरी डे। क्या लिखा देखो, ही गो टू जयपुर एवरी डे, वो रोज जयपुर जाता है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सर यहाँ पे क्या रिपीटेड एक्शन हो रहा है, बिल्कुल रिपीटेड एक्शन है, और रिपीटेड एक्शन को बताने वाली एडवर्ब जो दे रखी है वो दे रखी है एवरीबडी, सॉरी एवरीडे। एवरीडे एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, जिससे हमें पता चला कि जो वर्क है वो क्या हो रहा है, हैबिचुअली हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है, बार बार हो रहा है। और अगर रिपीटेड एक्शन दे रखा हो तो हमें समझना होगा या तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या एस और ई एस लगाएंगे। अब सर हम फर्स्ट फॉर्म लगाएं या एस और एस लगाएं, कैसे पता लगेगा? डिपेंड ऑन आवर सब्जेक्ट। व्हेनेवर सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर इज गिवन, देन वी यूज फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। अदरवाइज इन द कंडीशन ऑफ आई, वी, यू, दे और प्लूरल, देन वी यूज फर्स्ट फॉर्म ओनली। तो कैसे पता चला? देखो एवरीडे दे रखा है, एवरीडे ने क्या बताया कि सर रिपीटेड एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है। अगर हैबिचुअल एक्शन है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब चूंकि यहाँ पर अपने देखो क्या दे रखा है, ही, तो ही दे रखा है ना, तो हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, एस या ई एस लगाना है, यानी गो के साथ क्या लग जाएगा, लड़ लो, गोज लग जाएगा, यानी सेंटेंस बन जाएगा ही गोज टू जयपुर एवरी डे। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है
कि सर हमें कैसे पता चलेगा, चलो सर आपने यहाँ तो एवरीडे लिख दिया, और एवरीडे लिख दिया और आप तो सर ये कह रहे हो कि एवरीडे से यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन हो गया। क्या सर कोई और भी एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं क्या? क्या कुछ और एडवर्ब्स ऐसी होती हैं क्या? देखो पहली बात तो हमें पढ़ने से पता चल ही जाता है। जैसे मैंने बोला एवरीडे, क्या एवरी ईयर नहीं हो सकता, एवरी टाइम नहीं हो सकता, एवरी नाइट नहीं हो सकता? ये बिल्कुल, तो पढ़ने से थोड़ा सा आपको एडवर्ब्स का भी पता चल जाता है। लेकिन फिर भी जो जनरली हम देखते हैं, जैसे अपन बात करते हैं एवरीडे को, हमने पढ़ा कि सर एवरीडे है, एवरी नाइट है, डेली है, सेल्डम है, नेवर है, जनरली है, ओकेजनली है। दिख रहा है यहाँ पे आप सबको? क्यों? हाँ ठीक, ओकेजनली है, ठीक है, रेगुलरली है। यानी जो काम इनको आप पढ़ोगे ना तो ये समझ में आ रहा है कि सर ये काम क्या रिपीटेड हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं। ओकेजनली, जनरली, नेवर, सेल्डम, डेली, फ्रीक्वेंटली। कौन सा डियर्स? फ्रीक्वेंटली, है ना, या वंस ए वीक, इस तरह से, मतलब ये सारे के सारे। देखो इसमें एक और होता है ऑलवेज। ऑलवेज भी ये कहता है कि हैबिचुअल एक्शन हो रहा है हमेशा का, लेकिन ऑलवेज की अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल अपने को ये समझना है कि सेल्डम, नेवर, जनरली, ओकेजनली, डेली, है ना, स्कार्सली, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के। स्कार्सली, जैसे जैसे आते जाएंगे बताते जाएंगे। तो कहने का मतलब जब ये दे रखे हो तो हमारे पास दो कंडीशन आती है, या तो फिफ्थ फॉर्म लगाओगे या फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब मैंने जो बात करी कि सर ऑलवेज की क्या थ्योरी है, या एक सेंटेंस हम इनका भी बना के देख लेते हैं। क्यों? एक सेंटेंस अपन इनका भी बना लेते हैं। देखो जैसे अपन बात कर रहे हैं और सेंटेंस कर लेते हैं। जैसे मैं लिखा दे नेवर स्टडीड, एक बार मैं सेंटेंस की एरर के साथ अपन बात करते हैं। स्टडीड इन इंग्लिश, दे नेवर स्टडीड इन इंग्लिश। आप बताओ मुझे कि आपको इसमें एरर कोई दिखाई दे रही है क्या? क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल है, यहाँ पे सर सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। मैंने पूछा क्यों नहीं आएगी, तो आप कहोगे सर नेवर दे रखा है, क्योंकि नेवर एक क्या है, एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, एक फ्रीक्वेंट, एक हैबिचुअल एक्शन को बताने वाली है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आप लगाओगे तो सर स्टडी आएगा। एक बार आप ऑलवेज की बात को भी देख लो। ऑलवेज ये कहता है कि अगर आप हैबिचुअल एक्शन की बात करते हो तो या तो फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगाओगे, यानी एस और यस लगाओगे। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में इरिटेशन दे रखा है, इरिटेशन की बात हो रही है, तो इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। यानी बी के साथ आईएनजी की बात कर रहे हैं आप, इज, एम, आर, आईएनजी लगेगा। देखो हैबिचुअल एक्शन की बात अपन करते हैं। जैसे मैं लिखा she always plays चेस, वो हमेशा चेस खेलती है। तो क्या इसमें कोई इरिटेशन है क्या? नहीं सर, इसमें एक आदत है। वो हमेशा क्या खेलती है सर? चेस खेलती है। चेस खेलने की उसकी क्या है सर? आदत है। अब बात करें तो सर इरिटेशन की कोई बात बताओ। इरिटेशन जैसे लिखा कि she always complains about her husband। वो हमेशा अपने पति की क्या करती है? शिकायतें करती है ना, वो हमेशा अपने पति की शिकायतें करती है। देखो है तो आदतन, लेकिन ये इरिटेशन को भी तो बता रहा है। अरे वो इरिटेट है तभी तो शिकायतें करती है ना। तो कहने का मतलब क्या सर ऑलवेज के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या है? चेंज हो गई, इरिटेशन कंडीशन हो गई। यानी यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं अपन, एक सेंटेंस और कर लेते हैं। जैसे मैं लिखा whenever, चलो इसको थोड़ा सा अपन नेक्स्ट एक बोर्ड पे और ले लेते हैं। मैंने लिखा whenever he meets me, जब कभी वो मुझसे मिलता है, he always talks about his business। वो हमेशा अपने बिजनेस की बातें करता रहता है।
वो जब कभी मिलता है मुझसे हमेशा मुझसे किसकी बातें करता है, बिजनेस की बातें करता है। आप मुझे ये बताओ कि क्या इसमें कोई हैबिचुअल एक्शन है या कोई इरिटेशन को बता रहा है उसकी। देखो ध्यान से पढ़ो तो वो बात मिलता है तो बातें करता है, तो कोई इरिटेशन है उसकी, वो इरिटेशन एक चिड़चिड़ापन दिखा रहा है कि वो मुझसे मिलता बातें करने लग जाता है। तो कहने का मतलब माय डियर्स, ऑलवेज जब दे रखा हो थोड़ी सी देर रुको, सेंटेंस को समझो। बाकी कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं, बाकी में तो सब में फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे आप, ऐसे एस लगा दोगे, लेकिन ऑलवेज में आपको देखना पड़ेगा। यानी यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, इज ऑलवेज टॉकिंग, क्या आएगा, इज ऑलवेज टॉकिंग। ठीक है डियर्स, तो आप इसके अंदर अपन फर्स्ट फॉर्म के अंदर कुछ बातें और पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।